नमस्कार साथियों, सम्यक आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इतिहास पर। हम जानेंगे हर लिहाज से इतिहास की परिभाषा को और जानेंगे इतिहास के महत्व को। मित्रों, अगर हम इतिहास की परिभाषा को जानें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इतिहास के अर्थ से। इतिहास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और दूसरा हास। इति का जो अर्थ होता है वो होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है था या फिर हुआ था। अर्थात इतिहास का अगर हम संयुक्त अर्थ निकालें तो निकलता है ऐसा ही था, या ऐसा ही था, या ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। मित्रों, अगर आप इस शाब्दिक अर्थ को देखो तो ये बताता है कि भाई बीती बातें, भूतकाल की बातें बता रहा है, और बताता है कि भाई विशद विवरण है, अर्थात जो कुछ हुआ था वो लाभदायक है या नहीं है उससे मायने नहीं है, ये कह रहा है कि वो सब इतिहास है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर अपने दैनिक जीवन में उठने से लेकर सोने तक सारे काम करता होगा, तो इतिहास की परिभाषा बता रही है, शब्द बता रहा है कि वो सारे इतिहास हैं, पर अब वास्तव में देखें ऐसा इतिहास नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, तो फिर वास्तव में इतिहास क्या है, ये इतिहास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में और आधुनिक इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम देखें महाभारत, या हम देखें रामायण, या हम देखें भगवद गीता, तो यहाँ तीनों जगह जो है इतिहास करने का प्रयास किया है, और ये कहा गया है कि ऐसा साहित्य जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी दे वो इतिहास कहलाता है, ये कहा गया है। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, और ये कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम इनकी जो जानकारी दे वही इतिहास कहलाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मोक्ष की अवधारणा को नकारा गया है, मोक्ष को कौटिल्य नहीं मानता है। तो ये बातें हैं। तो बच्चों, ये तो है। बच्चों, जितने भी विदेशी विद्वान भारत आए उन्होंने हमेशा एक बात को कहा है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो जितने भी विदेशी यहाँ आए वो राजनीतिक इतिहास को इतिहास मानते थे, जबकि हमारे यहाँ ऐसे साहित्य को जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जानकारी दे उसको इतिहास माना जाता था। तो दोनों का देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो इसलिए जो विदेशी विद्वान रहे हैं, जैसे चाहे फायान आया है, चाहे ह्यूमेनसांग आया है, चाहे मेगास्थनीज आया, सब ने इस वजह से कहा है कि भाई भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, जबकि वास्तव में भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी। तो पहली परिभाषा अगर हम धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखें तो वो यही है। देखिए, जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि भाई जो इतिहास है, इतिहास बीती घटनाओं का विवरण है, ये कोई संदेह वाली बात नहीं है, परंतु विशद विवरण नहीं है कि भाई कंप्लीटली हम विवरण नहीं करते हैं, हम जो है आंशिक विवरण देखते हैं, अर्थात हम केवल उन बातों का अध्ययन करते हैं जिन्होंने भविष्य की धारा को प्रभावित करने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे, अकबर ने उठने से लेकर सोने तक बहुत सारे काम किए होंगे, तो अगर हम सारों का स्टडी करेंगे तो विशद विवरण हो जाएगा। आंशिक क्या है कि भाई उसने कौन कौन से डिसीजन लिए, कौन कौन से युद्ध किए, किन किन के साथ संधि समझौते किए, या कैसी व्यवस्थाएं अपनाई, तो वो सब आंशिक विवरण में आ जाएगा। तो इतिहास से तात्पर्य है जो माना जाता है बीती घटनाओं का आंशिक विवरण, न कि विशद विवरण। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास का महत्व क्या है, कि हम इसे कैसे महत्व के रूप में देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार इसके महत्व को देखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो विलुप्त हो जाता है, चाहे कुछ भी रहा हो। बच्चों, जो इतिहास है वो हमें जो है भूतकाल का आईना दिखाता है कि भाई ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं, और वर्तमान को संवारने का हम उसी से प्रयास करते हैं, भविष्य को सचेत करते हैं। अर्थात पहला महत्व हम ये कह सकते हैं कि इतिहास से हम भूतकाल को जानकर वर्तमान संवारते हैं और भविष्य को सचेत करते हैं। तो ये जो है पहला महत्व है।
भविष्य को सचेत करते हैं। देखिए, भविष्य को सचेत करते हैं का मतलब क्या है? इतिहास जो है एक आईना है। एक आईना मतलब इसको देखना बेहद ज़रूरी है। जो नहीं देखेगा उसको विलुप्त होना तय है। समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मत तो यही है। अब दूसरे बच्चों, ये माना जाता है कि भाई इतिहास जो है गड़े मुर्दे उखाड़ता है। तो इतिहास गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता। इतिहास तो केवल इतना देखता है कि जो मुर्दा हुआ है, जो गड़ा है, उसने ऐसा क्या किया है कि जो भविष्य की धारा को बदल रहा है और हमारे वर्तमान को संवारने का प्रयास कर रहा है। और तीसरे नंबर पर बच्चों हम देखें, इतिहास या हिस्ट्री और केमिस्ट्री, इन दोनों को बेवफा माना जाता है। आप देखेंगे कि इनको बेवफा मानते हैं। देखिए, अब प्रश्न उठता है कि वफा बेवफा कौन है? देखिए, वफा वो है जिससे हमारा जुड़ाव होता है, और बेवफा वो है जिससे कभी जुड़ाव था वो अब समाप्त हो गया है। तो इतिहास तो एक ऐसा विषय है कि जो कभी बेवफा हो ही नहीं सकता। आप देखिए, टीवी सीरियल्स देखते हैं, इतिहास से संबंधित आ रहे हैं। कहीं आप घूमने जाते हैं, म्यूजियम बने हुए हैं। जो आप किसी भी माहौल में अगर पले हुए हैं तो वहाँ ऐतिहासिक कहानियाँ, वृत्तांत आपको सुनाए जा रहे हैं। तो हिस्ट्री तो कभी बेवफा नहीं हो सकती है, केमिस्ट्री भी कभी बेवफा नहीं हो सकती है। चाहे आप दही जमा रहे हैं, चाहे आप पनीर बना रहे हैं, या आप मट्ठा बना रहे हैं, वो सब इन्हीं से होता है। तो हिस्ट्री और केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट बेवफा हो सकता है, ये बेवफा नहीं हो सकते हैं। उम्मीद है आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। सम्यक प्रयास IAS का शंखनाद हमने किया है। रेगुलर लेक्चर्स अपलोड होंगे, इसके लिए आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।